Welcome everyone to our video lecture series of irrigation engineering. You are watching a distribution work. So today we are going to discuss about the same topic example on the following topic. On the basis of this theory, inline canal design of alluvial soil by the Kennedy theorem. Right. Last time we had solved one example. So by the two methods. Okay. So today we are going to solve another two examples, and then if we have time we have moved to the inline canal design of alluvial soil by the Lacy's theory, right? So let's start with the example. New one, a problem 2. So what is the example? Find the maximum discharge throughout an irrigation channel having the bed width of 4 meter and fully supplied depth is 1.5 meter. Give that n is equal to 0.02, s is equal to 0.0002 and the side slope is 1 gem 1. Assume a reasonable area, reasonable data if necessary. Comment whether the channel will be in scouring और silting, right? तो ये है पूरा डेटा हमारे पास. बेड स्लोप दिया है हमें 1 जेम 1 का, फुल सप्लाई डेप्थ दी है 1.5 मीटर, बेड विड्थ है हमारी 4 मीटर और एन और एस की वैल्यू दी है 0.02 और एस की वैल्यू 0.0002. एंड जो भी बाकी के डेटा है वो हमें एज्यूम करने के लिए बोला है. तो उसके ऊपर से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये फिगर ड्रॉ कर दूंगा जितने भी हमारे पास डेटा है. ओके, बेड विड्थ है हमारे पास कितनी है 4 मीटर. ठीक है, 4 मीटर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. अब क्या करूँगा मैं, साइड स्लोप मेजर करूँगा. 1 जेम 1 का स्लोप है हमारे पास और बेड विड्थ है हमारे पास 1.5 मीटर. तो मैं ये फिगर पूरी ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे. उसके ऊपर से मेरे को ये टोटल कहते हैं ना टॉप एरिया मिल जाएगा, हाइट क्या कहते हैं, लेंथ मिल जाएगी 7 मीटर. ठीक है, 2 है, एस स्लोप दिया है मैं 1, उसके ऊपर से मेरे को मिल जाएगा ऊपर का एरिया. नाउ एरिया इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है मेरे को. दोनों बाजू सिमिलर पैटर्न में है तो हम क्या कर सकते हैं, BD प्लस एनडी स्क्वायर इक्वेशन रख देंगे. ओके, या फिर डायरेक्टली हम ये भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं. हमारे पास ये वैल्यू है 4 मीटर और दूसरी वैल्यू हमारे पास 7 मीटर. तो 4 + 7/2 एवरेज निकाल देंगे इनटू दिस 1.5 डेप्थ. हमें टोटल एरिया मिल जाएगा 8.25 मीटर. राइट, ट्रेपेजोइडल सेक्शन का डायरेक्ट इक्वेशन भी पुट कर सकते हो. BD प्लस एनडी स्क्वायर डजंट मैटर, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी. नाउ वेटेड पेरीमीटर का हमें पता है इक्वेशन क्या है. इक्वेशन हमारे पास है वेटेड पेरीमीटर का B+2/√2D वाला, पर यहाँ पे डेप्थ वगैरह है और साइड स्लोप 1 दिया है हमें. तो डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं यहाँ पे B+2/1.5 + 1.5 स्क्वायर, 1.5 स्क्वायर + 1.5 स्क्वायर. राइट, डेप्थ है यहाँ पे इसके कारण. ओके, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 हमारे पास B दिया है, विड्थ 4 दिया है, डेप्थ कितनी है 1.5. ओके, तो आंसर क्या होगा 2 × 1.5 यहाँ पे होगा तो 8.24 मीटर. वेटेड पेरीमीटर हमारे पास आ गया है 8.24. नाउ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का इक्वेशन है हमारे पास एरिया ओवर पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर. राइट, R इज इक्वल टू एरिया ओवर वेटेड पेरीमीटर. तो उसके ऊपर से एरिया कितना है हमारा 8.25, वेटेड पेरीमीटर 8.24 विच विल अप्रोक्सीमेट 1 मीटर. राइट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज 1 मीटर.
नाउ अकॉर्डिंग टू द मैनिंग्स फार्मूला, हम यहाँ पे मैनिंग्स फार्मूला यूज करेंगे 1/n r/2/3 s/1/2। ये है मैनिंग्स का फॉर्मूला। एन की वैल्यू हमारे पास है 0.02, ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर। तो 1/0.02 इंटू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इज इक्वल टू 1/2/3 एंड एस की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 0.0002, राइट। तो डायरेक्ट मैनिंग्स फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, हमें आंसर मिलेगा 50 इंटू 1 इंटू 0.014, तो क्या हो गया 0.707 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमें मिल गई, मीन वेलोसिटी इज 0.707 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, हमें डिस्चार्ज मेजर करेंगे। डिस्चार्ज कितना है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। तो 8.25 हमारा एरिया यहाँ से मिला है, ठीक है, इंटू वेलोसिटी हमने अभी फाइंड किया 0.707 विच इज इक्वल टू 5.83 क्यूमेक, जितना डिस्चार्ज हमें मिलेगा थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेपेजॉइडल, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द Kennedy's formula, the critical velocity will be 0.546 m into d raised to 0.64। तो 0.546 कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एस 1 दिया है, ठीक है, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू है 1.50 रेज टू 0.64, एम हमने यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग हमको बोला ही था ऊपर की जो भी वैल्यूज हमें एज्यूम करनी वो हम कर सकते, तो हमें एम हमने 1 ले लिया है। तो वेलोसिटी अगेन 0.707 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल हो रही है बिकॉज ऑफ m इज इक्वल टू 1। फॉर फाइंडिंग द critical velocity ratio, the mean velocity by Chase's formula is given by this equation। C वाला जो फॉर्मूला है वो 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई s प्लस 1/0.02 मतलब 1/n डिवाइड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई s इंटू s बाई √m, ठीक है। तो उसका आंसर मुझे मिला 50, सी की वैल्यू हमें मिल गई 50। अब तो हमारे पास मीन वेलोसिटी मेजर करने का दूसरा इक्वेशन है ही, v इज इक्वल टू सी √RS, राइट। सी की वैल्यू 50 है, आर की वैल्यू 1 यहाँ से हमें मिली a बाई पी के ऊपर से, एंड s की वैल्यू हमें एग्जाम्पल में दी 0.0002। अगेन v इज इक्वल टू 0.707 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक कर रहे हैं हम लोग, हर एक बार एक ही आंसर मिल रहा है, मतलब ये इसकी डिजाइन प्रॉपर वे में जा रही है अभी, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.707 डिवाइड बाय 0.707 इज इक्वल टू 1। सो since the critical velocity ratio is exactly 1, so the channel is perfectly non-scouring and non-silting। हमें यहाँ पे आंसर 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ना ही सिल्टिंग होगा ना ही स्काउरिंग इफेक्ट आएगी। हमें नियर टू 1 आंसर लाना होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट 1 आ रहा है, सो इट इज अ परफेक्ट डिजाइन। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। Design an irrigation channel with the following data: full supply depth, discharge is 10 cubic, Agent's constant is equal to k is equal to 1.3, CVR critical velocity ratio m is equal to 1, v by d ratio 4 दिया है और साइड स्लोप यहाँ पे 1 दिया है, ओके। सब डेटा के ऊपर से मैं डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। तो हमें पता है कि क्रॉस सेक्शन है और एग्जैक्ट लेना है, 1:1 रेशियो दिया है, साइड स्लोप, तो ये नीचे क्या होगा, बेड स्लोप हो गया, ये टॉप पोर्शन हो गया,
तो उसका इक्वेशन है b प्लस 2d, राइट। और यहाँ पे d हमें दिया हुआ है, सॉरी ये डेप्थ ऑफ वाटर लेवल है। नाउ b is bed width, d is full supply depth. So from the area bd plus nd square हमें पता है, राइट। और यहाँ पे b बाई डी रेशियो इज इक्वल टू 4, तो b क्या हो जाएगा 4d, ओके। यहाँ पे दिखा है b बाई डी रेशियो इज 4, मैं b को करता बना दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 4d आंसर मिल जाएगा। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे b के अंदर रख सकता हूँ बी डी प्लस एन डी स्क्वायर वाले इक्वेशन में, n यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 4d प्लस डी इंटू डी, मतलब टोटल d वाला इक्वेशन बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू 5d स्क्वायर, क्लियर, ये वाला एरिया इज इक्वल टू 5d स्क्वायर। नाउ वेलोसिटी का इक्वेशन है मेरे पास क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए 0.546 एन डी रेस टू 0.64, m यहाँ पे 1 लूँगा, मैं एज्यूम कर लूँगा 0.546 इंटू डी इंटू 0.64, ये मेरे को वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया डी के सापेक्ष में, राइट। m यहाँ पे 1 है एज्यूम किया हुआ, तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, जो मीन वेलोसिटी है और क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएगी अगर मैं m इज इक्वल टू 1 लूँगा तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिस्चार्ज मेजर करने का अगेन। तो क्या होगा डिस्चार्ज का इक्वेशन एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। Q हमें डिस्चार्ज कितना दिया है 10 क्यूमेक जितना डिस्चार्ज दिया है यहाँ पे डेटा के अंदर, तो 10 मैं यहाँ पे इक्वेशन में रख दूंगा Q इज इक्वल टू ए में, एरिया मुझे मिला 5d स्क्वायर और वेलोसिटी मिला 0.546 डी रेस टू 0.64, इसको सॉल्व करते हमें आंसर मिलेगा 2.73 इंटू डी रेस टू 2.64, राइट। तो उसके ऊपर से मैं डी को करता बना दूंगा और डी की वैल्यू फाइंड करते मेरे को 1.64 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो फुल सप्लाई डेप्थ कितना आया 1.64, यहाँ पे फुल सप्लाई डेप्थ इज इक्वल टू 1.64। अब ये मैं एरिया वाले इक्वेशन में पुट कर सॉरी b इज इक्वल टू हमें क्या मिला 4d, राइट। तो b के अंदर मैं d की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 4 इंटू 1.64, तो मेरा जो बेड विड्थ है वो मुझे मिल जाएगा 6.56 मीटर, तो ये होगा 6.56 और ये b 6.56 और d मिल गया मेरे को 1.64 मीटर। अब एरिया के अंदर मैं बाकी की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा 5 इंटू 1.64 स्क्वायर, राइट। ये जो एरिया का इक्वेशन मिला ना मैं 5d स्क्वायर वाला, यहाँ पे 5d स्क्वायर वाला इक्वेशन है, उसके अंदर मैं d की वैल्यू पुट कर दूंगा 1.64, तो मुझे एरिया मिल जाएगा 13.45 मीटर स्क्वायर, राइट। वेटेड पेरीमीटर का इक्वेशन b प्लस 2√2d, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारी 6.56, 2√2 इंटू 1. कितना है 1.64, तो मुझे आंसर मिल गया वेटेड पेरीमीटर का 11.20 मीटर। नाउ r हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितनी है हमारी, एरिया ओवर पेरीमीटर से मिलेगी, एरिया हमारा 13.45 और पेरीमीटर मिला हमें 11.20, तो इट इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ठीक है। r की वैल्यू मिल गई है। नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन है हमारे पास 0.546 एन डी रेस टू 0.64, ओके। उसके अंदर मैं d की वैल्यू पुट करूंगा 1.64, तो मुझे आंसर मिलेगा 0.749 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हमें दिया है बेजिंस कांस्टेंट, तो लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं हमें कि हमें c फाइंड करना है बेजिंस फॉर्मूला से के ऊपर से। बेजिंस का फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, c इज इक्वल टू 87 1 प्लस k अपॉन अंडर रूट r, राइट। c इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई 1 प्लस k अंडर रूट r। 87 ऐसा कैसा रहेगा 1 प्लस k की वैल्यू हमें कितनी दी है बेजिंस कांस्टेंट की 1.3, राइट। तो 1 प्लस 1.3 डिवाइड बाई r कितना मिला हमें अभी 1.2 मीटर, तो डायरेक्ट आंसर सी का मिल जाएगा 39.7। बाय द चेजेस फॉर्मूला द मीन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है v इज इक्वल टू c इंटू
C√RS, C√RS है हमारे पास चेजिस फॉर्मूला से मीन वेलोसिटी मेजर करने का इक्वेशन। वेलोसिटी हमने फाइंड कर दी, कितनी आई है 0.749, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.749 मीटर पर सेकंड। C कितना है 39.7, R कितना मिला हमें 1.2 यहाँ पे, और S कितना है साइड स्लोप, वो मेजर करना, सॉरी S हमें मेजर करना है, राइट। S को मैं करता बना दूंगा, बाकी सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो 1/S इज इक्वल टू 1/3377, मतलब 3377। बेड विड्थ ऑफ चैनल इज 6.56 मीटर, full supply depth is 1.64 meter and the bed slope is 1:3377। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा जो हमें मेजर करने के लिए बोला है, ठीक है। इसके ऊपर मैं पूरी डिज़ाइन बना दूंगा, बाकी सब वैल्यू हमें मिल गई है, मेरे को यहाँ पे उसका प्लॉट करना है, बस एक मस्त फिगर ड्रॉ करो, उसके अंदर ये वैल्यू पुट करके एक फिगर बना दो, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कैनेडीज के थियरम के बेसिस के ऊपर आपको ऐसे ऑनलाइन कैनल डिज़ाइन करने के लिए बोलेंगे एल्यूवियल सॉइल के अंदर, राइट। आपको सब वैल्यूज दी होती है, आपको पहले क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, वेटेड पेरीमीटर फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके बाद डिस्चार्ज मेजर करना है, ठीक है। डिस्चार्ज मेजर करोगे उसके बाद हमें क्या करना है, वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी दोनों को इक्वलाइज करना है, ठीक है। इक्वलाइज करने के लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 0.546 10⁻⁴, ठीक है। उसके लिए हमें c की वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेजिस फॉर्मूला पुट करेंगे मीन वेलोसिटी के लिए, विच इज C√RS। तो उसके लिए हमें c की वैल्यू चाहिए, या तो कटलर्स फॉर्मूला या फिर बेजिंस फॉर्मूला के ऊपर से c मेजर कर देंगे, और उसके ऊपर से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यूज चेक करेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, रेशियो फाइंड करना वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी का, ठीक है। और वो हम देखते हैं कि 1 आना चाहिए, 1 के नज़दीक आना चाहिए, या फिर तो वो क्या होगी, नॉन सिल्टिंग और नॉन स्काउरिंग कैनाल हमारी डिज़ाइन हो जाएगी, ठीक है। ये है पूरी प्रोसीजर आपकी टू डिज़ाइन करने के लिए ऑनलाइन कैनाल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एल्यूवियल सॉइल बाय कैनेडीज थियरम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि सेम कैनाल है, सेम सिस्टम है, पर वो लेसिस ने थियरी दी है, ऑनलाइन कैनाल डिज़ाइन ऑफ एल्यूवियल सॉइल बाय लेसिस थियरम आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा कैनेडी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे लेसिस थियरम के बेसिस के ऊपर कैनाल की, ठीक है। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।